इस्लामिक बैंकिंग जिसमें प्रॉफिट फिक्स ना हो और हर मंथ चेंज हो, उसमें अकाउंट खोलना जायज़ है या नहीं? मैं अर्ज़ करूंगा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा बैंक है जो इस्लामिक बैंकिंग है। उसमें आप मुझे पूरी दुनिया में, अकेले पाकिस्तान में नहीं है, आप जो नहायती सख्ती के साथ सूद को रद्द करते हैं, वो मुल्क जिसे हम और आप सऊदी अरब कहते हैं, उस मुल्क में भी आप मुझे इस्लामिक निज़ाम के तहत चलने वाले किसी बैंक को आप मुझे दिखाएं कि ये बैंक है, इसमें मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए जायज़ है या नहीं है। अज़ीज़ भाई, पाकिस्तान में और दुनिया भर में आज तक कोई ऐसा बैंक नहीं ईजाद हुआ है कि जिसमें से टोटली इस्लामिक बैंकिंग हो। नाम तो बड़े होंगे इस्लामिक बैंकिंग की, लेकिन उसमें से ओरिजिनल इस्लामी बैंक कोई नहीं है, उसमें किसी न किसी तरीके से सूद होगा। मैं आपको हिदायत देता हूं कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलना आपके लिए लाजमी हो, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब आप देखें, रब्बे कायनात ने हमें फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ताउन और मदद कर लिया करो नेकी और तकवा के कामों पर, और गुनाह और ज़िल्लत और रसवाई वाले कामों में मदद मत कर लिया करो। अब करंट अकाउंट में भी आपको मैं बताऊं, आपका करंट अकाउंट है उस बैंक में, क्या आपके पास ये सिक्योरिटी है कि बैंक वाले जिसमें आपने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, लाख रुपए रखे हुए हैं, 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, और वो आपका करंट अकाउंट है, क्या आपके इसी पैसे को वो अपनी सूदी निज़ाम में शामिल करेंगे या नहीं? क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी है? और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। आपकी करंट अकाउंट में भी अगर लाख, 2 लाख, 10 लाख जितने भी पैसे होंगे, वो बैंक की उस सारी सूदी निज़ाम में शामिल होते जाएंगे, भले आपको उनका सूद मिलता रहे या ना मिलता रहे, लेकिन आपने तावन सूद पर तो कर लिया ना। आपके पैसों से उनके सूद के अमल, 5 लाख रुपए आपके हैं, और शरई सूद अगर बैंकों में 8% हो, तो गोया आपने 8% अपनी 5 लाख रख के, 10 लाख रख के उनके साथ मदद की है। और जहाँ पर दूसरे अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, या दूसरे उनके सेविंग अकाउंट है, या दूसरे हैं जिस पर पैसा मिल रहा हो, तो पैसे पर पैसा मिल रहा हो, भले वो फिक्स हो या नॉन फिक्स हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने बैंक में रखे हैं 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए के बाद आपको एक मंथ में उस 1 लाख पर 800 रुपये मसलन मिलते हैं महीने के। अगले महीने में बैंक वालों ने आपको 700 दे दिए, आने वाले महीने में बैंक वालों ने आपको 1000 दिए। अब जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो प्रॉफिट फिक्स तो नहीं है, लेकिन ये भी नाजायज़ प्रॉफिट है, क्योंकि पैसों पर पैसा लेना ये नाजायज़ है। तो इस्लामिक बैंकिंग हो या नॉन इस्लामिक बैंकिंग हो, उसमें जब आप पैसे रखते हैं और उस पैसों पर आपको एक्स्ट्रा में पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो पैसे फिक्स हो या नॉन फिक्स हो, दोनों सूरतों में वो जायज़ नहीं है। हाँ, जिन्स तब्दील हो फिर कुछ फ़ुक़हा ने उसमें इजाज़त दी है, लेकिन चूंकि आपने सवाल ये पूछा है कि मैं अगर वहाँ पर पैसे रखूँ और वो मुझे मंथली फ़िक्स ना दे, बल्कि कुछ कम दे, कभी ज़्यादा दे, मंथली फ़िक्स ना हो, तो मेरे भाई पैसों पर पैसा लेना प्रॉफिट पर, पैसों के मुकाबले में आपने वहाँ पर पैसे रखे हैं और पैसों के मुकाबले में वो महीने में कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हालांकि आप उसके साथ बिज़नेस में भी शरीक नहीं है, ना मुजारिबत है, ना मुशारिकत है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपको किस मद में दे रहे हैं? ये मद जो है वो सूद के ज़ुमरे में आता है। इसीलिए इस तरह के अकाउंट खोलने से इज्तिनाब करनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा तबहुल, बहुत ज़्यादा तमल्लुक, बड़ी मुश्किलात के साथ लोगों ने इजाज़त दी है उलमाए किराम ने कि आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। बकिया इस तरह जिसमें से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो बैंक अकाउंट जो है वो शरअन जायज़ नहीं है।